हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पीके की पाठशाला में। आज हम लोग अनुपात और समानुपात की बात करने जा रहे हैं फिर से, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था अनुपात और समानुपात चल ही रहा था। पार्ट 1 हो गया है। अब हम लोग पार्ट 2 पे कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारा प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती हो गया है। अब हम लोग उसी कड़ी में आगे कुछ बात करेंगे। आगे पूछ लिया जाता है वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात। मान लो अगर ये हिंदी में पूछ लिया तब तो बड़ा आसान है। वर्गानुपात जैसे लिखा है, वर्ग कर दो, वर्ग हो जाएगा। लेकिन इसका आजकल एग्जामिनर जो है इसका इंग्लिश वर्जन पूछने लगे हैं, तो इंग्लिश वर्जन हिंदी मीडियम वालों को याद नहीं रहता है। तो अब हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन देख लेंगे। तो वर्गानुपात को इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो जो अनुपात दिया जाता है, वर्गानुपात किसे कहते हैं मान लो पूछ ले, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जो अनुपात दिया जाता है उसी का वर्ग कर दिया जाता है। तो वही जो अनुपात वर्ग करने के बाद जो अनुपात प्राप्त होता है वर्गानुपात कहलाता है। हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मान लो दे दिया कि 2/3, या इसी को ये भी लिख सकते हैं 2:3, ये भी लिख सकते हैं। अब ये हमको मिला है 2:3। अब जब हम इसको वर्ग कर देंगे, मतलब इसकी घात 2 कर देंगे, तो यही वर्गानुपात हो जाएगा। अब जो प्राप्त होगा वर्गानुपात कहलाएगा। तो 2 की घात 2 हो जाएगी तो हो जाएगा 4, 3 की घात 2 हो जाएगी तो हो जाएगा 9। ये हो जाएगा आंसर। तो 2/3 का वर्गानुपात 4/9 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये हो गया वर्गानुपात। अब हम लोग और इसी कड़ी में दूसरा पॉइंट्स लेते हैं। एक होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो इसमें भी वही, जो अनुपात दिया जाता है उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मान लो 4:9 है, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं 4/9। वर्गमूलानुपात, सब डुप्लीकेट रेशियो। तो 4/9 हम लोग इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल जब लेंगे तो ये हो जाएगा 2/9। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसी में पूछ लिया जाता है घनानुपात। घनानुपात को इंग्लिश में ट्रिप्लीकेट रेशियो बोलते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। तो इसमें भी वही है, जो अनुपात दिया जाता है उसका घन कर देते हैं, पावर 3 कर देते हैं, फिर जो अनुपात प्राप्त होता है वही घनानुपात कहलाता है। तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लो दे दिया 4:9, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं हम 4/9। तो घनानुपात की बात है, वहाँ पे लिख के आएगा, घनानुपात नहीं लिखा रहेगा, ये तो आसानी से हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन लिख के आएगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। मान लो दे दिया 4/9 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। जैसे पता है ट्रिप्लीकेट रेशियो किसे कहते हैं तब तो हो जाएगा, लेकिन नहीं याद तो क्या करोगे? तो याद होना चाहिए। तो 4/9 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा?
तो हम लोग करेंगे 4/9, पावर कर देंगे टोटल की 3। तो अब आएगा 4 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 64। 9 की पावर 3 करोगे तो 9 9 81 9 729, ये हो जाएगा आंसर। इसी में पूछ लिया जाएगा जैसे घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, अब जैसे घन मूलानुपात हिंदी में अगर लिख के आएगा तब तो आसान है, लेकिन जब इंग्लिश वर्जन इसका पूछ लेगा तब कठिन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, तो जैसे मान लो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। मान लो दे दिया 512 अनुपात मान लो 1000 तो कट जाएगा 1331। ठीक है, इसका पूछा है घन मूलानुपात। तो इसका घन मूलानुपात हम लोग क्या करेंगे, इसका घनमूल ले लेंगे। तो इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं 512/1331, तो 512/1331 का घनमूल टोटल का ले लेंगे। अब देखिए 512 किसका घनमूल है, हमको पता है कि 8 8 64 512, और ये 1331 होता है 11 का, क्योंकि 11 गिरह 121, 121 गिरह 1331 होता है, तो ये हो जाएगा 8/11। ठीक है, ये हो गया। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं जटिल अनुपात। अब ये तो जटिल अनुपात दोनों में ही कठिन हो जाता है। जटिल अनुपात को अंग्रेजी में बोलते हैं जटिल अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, COMPOUND, कंपाउंड रेशियो। ठीक है, कंपाउंड रेशियो जब दो अनुपात जब दो अनुपातों का आपस में संबंध दिखाया जाता है तो वही जटिल अनुपात या कंपाउंड रेशियो हो जाता है। जैसे A/B और C/D। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं A/B एंड C/D, बात वही है। अब हमको इन दोनों में संबंध दिखाना है, तो इसका होगा क्या, तो ये हो जाएगा AC/BD। ये होता है इसका हल करने का तरीका। कंपाउंड जब मान लो जैसे 2/3 और 5/9 का कंपाउंड रेशियो पूछ ले, तो इसका कंपाउंड रेशियो होगा, ये हो जाएगा 5 दून 10 और 9 त्रिक 27, ये होगा। क्योंकि ACBD, ठीक है, तो उसी तरह 5 दून 10 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हम लोग कुछ अनुपात और समानुपात की रेशियो पे संबंधित बात करेंगे। अनुपात पे ही जैसे दिया जाता है कि क्वेश्चन लेते हैं A/B बराबर 2/5 और C/D बराबर 6/7। तो A/B/C का मान
होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसको लगाने की दो विधियां हैं। हम लोग 20 से डिवाइड कर देते हैं। पहली विधि देखते हैं, A अनुपात B बराबर लिख लेंगे 2:5, B अनुपात C बराबर लिख लेंगे 6:, ये यहाँ पे B रखते हैं, नहीं और लंबा लेना पड़े, B और C भी लेना पड़ेगा, इसको कर देते हैं हम लोग C। ठीक है, AB BC हो गया। B अनुपात C ले लेते हैं 6:7। तो इसको हल कैसे करेंगे, पहले ऐसे आएंगे, उल्टा यानी इसको हल करते हैं। 6×2=12, इधर A अनुपात B अनुपात C बराबर 6 × 2 = 12, फिर आएंगे ऐसे उल्टा यान। ठीक है, 6×5 = 30 और 5×7 = 35। ठीक है, अब एक कटेगा, अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो यही हो जाएगा अनुपात। इसकी दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में क्या है, लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B कितना दिया है 2:5 और B अनुपात C कितना दिया है 6:7। अब हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो हम लोग देखते हैं इसको मतलब सब लोग अलग अलग विधि से पढ़ाते हैं। तो कई लोग कहते हैं ये कब्जा विधि है, खिसकाव विधि है। खिसका, इसमें कोई विधि नहीं है, ऐसे बोल देते हैं, नाम देते हैं जनरली। तो जैसे ये 5 है तो बगल में 5 खिसका दिया जाता है, ये वाला इधर चला जाता है और ये 6 इधर आ जाएगा। मतलब जिसके बगल में जो जगह खाली वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 5। इसको हल कर लेंगे। 6×2=12, 6×5 = 30, 7×5 = 35। A B C, A का मान 12, B का मान 30, C का मान 35, वही आ गया। तो इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यही सब दिया है, AB अनुपात D भी यहाँ जोड़ देते हैं। ठीक है, और BC और CD का मान दे देते हैं। CD बराबर दे दिया मान लो 4:3। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं A अनुपात B बराबर 2:5, B अनुपात C बराबर 6:7, C अनुपात D बराबर 4:3। तो इसको हल करेंगे, यहाँ लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर, तो पहले ऐसे हल करेंगे। 6×2=12 = 48 अनुपात, फिर आएंगे ऐसे ऐसे, 6×5 = 30, 4×120, 4×3=12, 120। फिर आएंगे 7 के पास, 7 से पहले जाएंगे, फिर 4 के पास, तो 5×7 = 35 और 35 दूना 70 दूना 140, तो 35 चौका 140। फिर लास्ट में सीधा चले जाएंगे, तो 5×7 = 35, 35 3 = 105। अगर ये कट रहा है किसी संख्या से तो ठीक है, नहीं तो यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी विधि से लगाने का देखते हैं। तो पहली विधि हो गई, देखिए सेकेंड विधि। सेकेंड विधि और आसान हो जाती है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात B कितना दिया है 2:5, B अनुपात C कितना दिया है 6:7,
और C/D कितना दिया है 4/3। तो एक स्थान ये खाली हुआ, एक ये खाली हुआ, एक ये खाली हुआ, उसी तरह यहाँ खाली, यहाँ खाली, यहाँ खाली। तो बगल वाला जो है बगल में शिफ्ट हो जाएगा। तो 5 यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, 4 दो जगह शिफ्ट हो जाएगा। इसको ऐसे हल कर लीजिएगा। तो 6 दून 12 बरचौक 48 अनुपात 5 छक्का 30 चौका 120, 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 दूना 140, तो 35 चौका 140, 7 त्रिक 21, 21 पंचे 105। तो ये इसका अनुपात निकल आया। ठीक है, ए का मान 48, बी का मान 120, सी का मान 140, डी का मान 105। जैसे अब इसी में क्वेश्चन बना देता है कि ए और डी का अनुपात बताइए, तो मान लो दे दिया ए और डी का अनुपात, तो 48 और 105 का अनुपात निकाल लें। अगर कटेगा तो ठीक है, नहीं तो 48 अनुपात 105 वही हो जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा निकाल दिए हैं। तो चलिए ठीक है, अब आगे के हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।